प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं अंक प्रणाली से संबंधित समस्या के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आप सभी लोगों को विषम संख्याओं का योगफल याद होना चाहिए। तो दोस्तों, विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र लिखेंगे। विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। हमने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में लिखवाया हो कि एन स्क्वायर क्या होता है। एन स्क्वायर, जहां एन विषम संख्या है, जहां एन क्या है, विषम संख्या है, और इस प्रकार एन स्क्वायर होता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल दिया है। सो इसलिए 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। और यदि आप सभी लोगों को 20 का स्क्वायर याद होगा तो इस प्रकार डायरेक्ट लिख सकते हैं। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। और कुछ बच्चों को 20 का स्क्वायर अवश्य याद होगा और कुछ बच्चों को 20 का स्क्वायर नहीं मालूम होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि 20 इंटू 20 इक्वल टू 20 का गुणा करते हैं और 400 लिखते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को 20 का स्क्वायर याद होना चाहिए और याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सभी लोग यहाँ पर गुणा करके लिख सके। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन होल बाई टू। जहाँ n जहाँ पर अंतिम संख्या है, तो यहाँ पर n कितना है, 25 है, इंटू यहाँ पर n के स्थान पर 25 लिखेंगे प्लस वन होल बाई टू। आगे इसको हल करेंगे तो 25 इंटू 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 बाई टू, और इसको काट देंगे। इस प्रकार 25 इंटू 13 आएगा और इसका गुणा कर लेंगे। 25 से 75 की 5 हासिल गया 7, 25 एक कम 25, 25 7 32, कितना 32, तो 325 आएगा। 1 से 25 तक की लगातार संख्याओं का योगफल कितना होता है, 325 होता है। तो इस प्रकार आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी लोगों को हल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यही अगला क्वेश्चन है, 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसको हल करने से पहले आप सभी लोगों को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। एन संख्याओं का योगफल, एन संख्याओं का योगफल एन संख्याओं का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ एन संख्या है तथा ए प्रथम पद तथा डी सार्वांतर है।
तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड फार्मूला है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो चलिए देखिए, तो n संख्याओं का योगफल यहाँ पर 41 से 50 तक पूछा है। तो 41 से 50 तक में कुल कितने संख्याएं हैं? तो 41 से 50 तक कुल कितनी संख्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, यही संख्या है। और ये संख्याएं कुल कितनी है? 10 संख्या है। तो चलिए देखिए संख्या n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? 10 है। n बराबर कितना है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि n संख्या है। n संख्या है, n बराबर 10 है। चलिए देखिए, तब h10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2 इंटू 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना है? 41 है, इंटू इसके बाद है प्लस n कितना है? n 10 माइनस 1 इंटू डी। डी सार्वांतर है। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? यहाँ पर ये D1 है और ये D2 है, और इस प्रकार सार्वांतर निकालते हैं। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? D2 माइनस D1 से, D2 माइनस D1 से निकालेंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 42 माइनस 41 बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। और इस प्रकार डी के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब इसी को हल करेंगे तो यहाँ पर 5 A2 से कटेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 41 दूनी 82 होता है, और प्लस यहाँ पर घटेगा तो 9 आएगा। 9 और इंटू 1 करेंगे तो 9 1 जा 9 होता है। इस प्रकार 5 इसी को जोड़ेंगे, 5 इंटू यहाँ पर जोड़ेंगे 9 2 11, 8 1 9 91, और इस प्रकार 91 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 455 आएगा। 455 आएगा। इस प्रकार 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा? 455 होगा। क्या होगा दोस्तों? 455 होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखिए 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं का अंतर, पहले योगफल निकालेंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों को ये मालूम है। तो 1 से 27 तक पहले 1 से 27 तक में विषम संख्या 1 से 27 तक में कितने विषम संख्या है, पहले हमको ये तो मालूम होना चाहिए, तब तो हम 1 से 27 तक विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो चलिए देखिए, तो देखते हैं 1 से 27 तक विषम संख्या। अगर यहाँ पर विषम संख्या है, अगर लास्ट संख्या n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? 27 है। 27 क्या है? विषम है। इस प्रकार हम विषम संख्या क्या निकालेंगे? n प्लस 1/2 ऐसा कर देंगे। इस प्रकार जो आएगा वो विषम संख्या होगा। तो ऐसे करने पर क्या होगा? 27 प्लस 1/2, इस प्रकार 28। 28 को आधा करेंगे तो 28 को आधा करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो विषम संख्या कितना है? 14 है। तो इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि विषम संख्या का योगफल बराबर विषम संख्या का योगफल, अभी आप सभी लोगों को मालूम हुआ होगा। आप सभी लोगों को मालूम हुआ होगा n स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर n बराबर क्या आया है? n बराबर 14 है। तो इस प्रकार 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा?
14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों को 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से 15 तक का घन अवश्य याद होना चाहिए। यदि आप सभी लोगों को इतना याद नहीं है तो कृपया आप लोग 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से 15 तक का घन अवश्य याद कर लें। तो चलिए, यहाँ पर विषम संख्याओं का योगफल हो गया 196 आया है। अब सम संख्या निकालेंगे। तो सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1 से 27 तक में सम संख्या बराबर, तो सम संख्या कैसे निकालेंगे। यदि यहाँ पर विषम संख्या है, n बराबर विषम संख्या है, तो n-1/2 करेंगे। क्या करेंगे, n-1/2 करेंगे। और इस प्रकार 27-1/2 और क्या हो जाएगा 26। और इस प्रकार n बराबर क्या आएगा 13। n बराबर क्या आएगा 13 आएगा। तो 1 से 27 तक में सम संख्या कितना है 13 सम संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पर विषम संख्या नहीं हो, सम संख्या हो, तो केवल क्या करेंगे, विषम संख्या निकालने के लिए n/2 करते हैं और वही सम संख्या के लिए भी करते हैं, n/2 करके निकाल लेते हैं सम संख्या। तो चलिए देखिए 1 से 27 तक के सम संख्याओं का योगफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 27 तक सम संख्या कितनी आई है 13 सम संख्या आया है इस प्रकार। सो इसलिए सम संख्या का योगफल, अब आप सभी लोगों को सम संख्या का योगफल याद होना चाहिए। योगफल बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। इस प्रकार 13 इंटू 13 प्लस 1 और 13 इंटू 13 में 1 जोड़ेंगे 14 होगा। और इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 की 2 हासिल 5, 13 5 18, 182 होगा। तो सम संख्याओं का योगफल कितना होगा 182 होगा। अब यहाँ पर पूछा है अंतर, तो योगफल का अंतर पूछा है, तो निकालेंगे, यहाँ पर अंतर निकालेंगे। कहेंगे विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में अंतर बराबर विषम संख्या तथा सम संख्या के योग में अंतर बराबर, योग में अंतर बराबर निकालेंगे। और इस प्रकार क्या आएगा 196 माइनस 182 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा 1 14 आएगा। क्या आएगा 14। तो 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर आ रहा है 14 आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है 14 आ रहा है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तो आप सभी लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स से हमें ये याद आया कि आप सभी लोगों से हमने पिछले वीडियो में 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या पूछा था। अभाज्य संख्या यही पूछा था। तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को 1 से 100 तक गिनती लिखकर उसमें जितने भी अभाज्य संख्या है उस पर ऐसे ही गोला करके मार्क कर लेना है और मार्क करके उसको गिनना है कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं। और आप सभी लोग 1 से 100 के बीच गिनेंगे तो 25 ही अभाज्य संख्याएं आएंगी। अगला है 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है
तो 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 होती है। 1 से 50 के बीच 1 से 50 1 से 50 के बीच 50 के बीच अभाज्य संख्या ये भी मैंने पूछा था दोस्तों। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 15 होती है। 50 to 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 अभाज्य संख्या होती है। आगे दोस्तों 25 से अगर आप सभी लोगों से पूछ ले कि 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप सभी लोगों को 6 बताना है। कितना बताना है? 25 से 50 के बीच में 6 अभाज्य संख्या बताना है। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमने कल पिछले वीडियो में आप सभी लोगों से पूछा था उसके जवाब यहाँ पर है। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25, 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15, 50 से 100 के बीच 10 और 25 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 6 हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि पहाड़े का योगफल क्या होता है। पहाड़े का योगफल, पहाड़ा का योगफल आप सभी लोगों से यदि कोई भी पहाड़े का योगफल पूछे तो जिस भी पहाड़े का योगफल चाहिए, जैसे 5 के पहाड़े का योगफल चाहिए तो 5 इंटू उसमें 55 से गुणा कर दीजिए, पहाड़े का योगफल आ जाएगा। जैसे 55 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 पच्चीस 25, 25 और 2 27, 2 से 75 आएगा। तो पहाड़े का योगफल 5 के पहाड़े का योगफल क्या आएगा? 275 आएगा। यदि आप सभी लोगों को इसका योगफल का सूत्र चाहिए तो क्या होता है? x इंटू n प्लस 1 बाई 2, जहां x पहाड़ा है। जैसे 5, 4, 3, 9, 11, 15, 20, 25, 30 जिस भी संख्या का आपको पहाड़ा चाहिए वहां पर x पहाड़ा है तथा n अंतिम पद है। जैसे कि अंतिम पद का मतलब है कि जैसे 5 का पहाड़ा का अंत कहाँ होता है? 10 तक होता है। इस प्रकार n क्या है? अंतिम पद है, 10 है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे 5 के पहाड़े का योगफल कैसे इससे ज्ञात करेंगे? 5 इंटू n, जहाँ अंतिम पद है 5 का पहाड़ा 10 पे समाप्त होता है। इस प्रकार 5 इंटू 10 प्लस 1 और इसको आगे होल बाई 2 करके आगे हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ काट लेते हैं, 5 आएगा, 5 पचे 25 इंटू 11 हो जाएगा। 11 पचे 55 की 5 हासिल 2, 11 दूनी 22, 22 5 27 हो जाएगा। इस प्रकार 275 इससे भी आ गया। तो यही इसके दो फार्मूले हैं पहाड़े का योगफल। यदि आप सभी लोगों को इस पहाड़े का योगफल नहीं याद हो पा रहा है तो आप सभी लोगों को यहाँ पर 55 याद करके रखना है कि किसी भी पहाड़े का योगफल पूछेगा उसमें 55 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में एक परिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। करणी में 2, करणी में 3, 0.101 001 0001 एंड सो डॉट डॉट और डी है 0.9। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। करणी में 2 को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, करणी में 3 को नहीं लिख सकते और इसको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बचता है डी, देख रहे हैं, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार एक करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा। और इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए 9/10 लिख सकते हैं और इस प्रकार ये परिमेय संख्या हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। पाई एक है, क्या है? पाई एक है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को हम बताए थे कि पाई एक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो बहुत से बच्चे
जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि पाई एक क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मारकर चले आते हैं। तो नहीं, यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7, 22/7 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, न कि पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। 5/6 तथा 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है। इसके बीच में एक परिमेय संख्या बताना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या बताने के लिए दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या बताने के लिए एक फार्मूला होता है a+b/2। चलिए देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे। 5/6 और प्लस 6/7 इतना है, तो यहाँ फार्मूले पर रखेंगे। 5/6 ए है और इसे हम बी मान लेते हैं। ये क्या है, बी है। तो इस प्रकार इसे फार्मूले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे फार्मूले पर रखेंगे तो हो जाएगा 5/6 प्लस 6/7 होल/2। और इस प्रकार 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 42 होगा, और 7 बचे 35 प्लस यहाँ पर भाग करेंगे 6 आएगा, 6 6 के 36/2। और इस प्रकार इसे हल करने पर क्या आएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 7 आएगा, 6 5 11, 3 6 1 7 71 यहाँ गुणा हो जाएगा, और इस प्रकार 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 71/84 आ रहा है। आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा। 5/6 तथा 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगा, 71/84। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आ गया होगा। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।